गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा मादर सिंह और हम यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 54 करेंगे। व्याकरण का कार्यपत्रक है ये। कक्षा आपकी 9वीं है, 24 दिसंबर के लिए है। तो बच्चों, आपको मालूम है कि जो पत्र होते हैं उनका जो इस्तेमाल है हम बहुत सारे अलग अलग तरीकों के लिए करते हैं। कभी जब हमें स्कूल से छुट्टी लेनी होती है, या हमें अपनी फीस माफ करानी होती है, या फिर हमें अपनी सोसाइटी के बारे में, ठीक है, कुछ जो नगर पालिका के अधिकारी हैं उनसे कुछ बात करनी होती है, या न्यूज़पेपर वाले को हमें पेपर में कुछ छपवाना होता है, तो हम अलग अलग तरीके से पत्रों का यूज करते हैं। पत्र भाव या विचारों को कागज पर लिखा जाने वाला एक माध्यम है। इसका आधुनिक रूप क्या है? ईमेल, एसएमएस है। पत्र लिखकर अपनी बात दूर तक पहुंचाई जा सकती है। इसके प्रमाण के रूप में भी रखा जा सकता है। कई पत्रों का इतिहास और साहित्य में भी प्रयोग हुआ है। पत्रों के लेखन और पहुंचाने की बड़ी रोचक कहानी है। इसे आप कक्षा 8वीं की वसंत पुस्तक में पढ़ सकते हैं। आजकल मोबाइल और इंटरनेट के कारण शीघ्रता से बात हो जाती है, फिर भी पत्र लेखन का प्रयोग कई स्थानों पर अनिवार्य रूप से किया जाता है। देखिए भाई बच्चों, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, लाइक कोई जब लेटर लिखता है, एक मेल आना इज अ डिफरेंट थिंग, बट जब लेटर अपने हैंड राइटिंग से कोई लिख कर भेजता है तो वो सच में बहुत अच्छा लगता है, दिल को डायरेक्ट दिल को छूता है। मतलब मेरा तो ये एक मानना है। बाकी लाइक हो सकता है कि आप लोग लव लेटर्स वगैरह का भी एक कहा जाए, तो मेल पे आना, एसएमएस पे आना इज अ डिफरेंट थिंग, बट अपने हाथ से लिखा हुआ होना इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है, आप लोगों को कैसा लगता है ये आप बता सकते हैं। पत्र को साहित्य की एक विद्या भी माना जाता है। व्यावसायिक, सामाजिक, कार्यालय से संबंधित विचारों को पत्र के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। तो पत्र लेखन से व्यक्ति के चरित्र, दृष्टिकोण, मानसिक स्थिति, आचरण का पता लगता है। तो जब आप पत्र लिख रहे हो तो इन चीजों का ध्यान रखें। शिष्टाचार पूर्ण शब्दों का प्रयोग करें। पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, क्रमबद्ध होनी चाहिए, छोटे शब्दों और वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए। पत्र लेखन उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, यानी कि आपने किसी उद्देश्य से लिखा है। पत्र जो जिसके लिए लिखा जा रहा है उसकी आयु, संबंध और योग्यता के अनुसार ही लिखा जाना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने दादाजी को लिख रहे हो तो अपने दादाजी को सादर प्रणाम करोगे, ठीक है। अपनी छोटी बहन को लिख रहे हो तो प्यार प्यार से लिखोगे, स्नेह से लिखोगे, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं हम लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, छात्र पत्र लेखन का प्रयोग अवकाश लेने के लिए, स्कूल छोड़ने के लिए, छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए, व्यवसाय चुनने के लिए, नौकरी पाने के लिए करते हैं। आप किस किस के लिए प्रयोग करते हैं ये लिख सकते हैं। अपनी छोटी बहन को प्रदूषण कम करने के लिए, या फिर सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी के लिए आपको एक पत्र लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है, आप किन 5 विषयों पर विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखना चाहेंगे, उनकी सूची आपको बनानी है। तो यहाँ पे पत्र के अंग बताए गए हैं। देखो, पत्र के प्रकार, पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, ठीक है। औपचारिक में कौन से होंगे? देखा जाए तो जैसे प्रार्थना पत्र है, ठीक है, कार्यालय पत्र जैसे किसी सरकारी विभाग वगैरह को लिख रहे हो, व्यावसायिक पत्र है, दुकानदार वगैरह को लिख रहे हो, न्यूज़पेपर वगैरह को लिख रहे हो। तो इसमें क्या होता है, जो हम बात लिखते हैं ना, वो लिमिटेड लिखते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि हम रेल बनाए जा रहे हैं। लेकिन अनौपचारिक बधाई पत्र होते हैं, शुभकामना पत्र होते हैं, निमंत्रण पत्र होते हैं, उसमें हम अपनी भावनाओं को भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें हमें अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हुए जरूरी चीजें ही लिखनी होती हैं। पत्र के अंग देखिए, सबसे पहले हम संबोधन करते हैं जिसको भी हम लिख रहे हैं, फिर अभिवादन, सादर परिणाम वगैरह, फिर विषय लिखते हैं पत्र का अंत करते हैं। पत्र के साथ जोड़े गए दस्तावेज अगर हम लगाना चाहें तो वो लगाते हैं। तो चलिए, यहाँ पे अभी पत्र लिखना है आपको कौन सा, कि अपनी छोटी बहन को प्रदूषण के लिए अवगत कराना। और डेफिनेटली प्रदूषण वाला जो पत्र है वो अच्छे से कर लेना आप, क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि प्रदूषण की वजह से आपकी कई बार छुट्टियां हुई हैं, तो ये प्रदूषण वाला जो है अच्छे से कर लेना। चलो, अभी आपने पत्र का प्रयोग किन किन कार्य के लिए किया है आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। मैंने पत्र का प्रयोग अवकाश प्राप्त करने के लिए और फीस माफी के लिए किया है। अपनी क्योंकि मैंने सच में ही अवकाश प्राप्त करने, या फिर एक बार मेरे पे फाइन लग गया था, मैं कई दिन तक लेट स्कूल गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ बहुत धुंध होती थी उस टाइम पे, और लेट हो जाते थे तो ऑटो लेट आता था, तो इस वजह से मैंने तो इसलिए किया। आप आपने जिस चीज के लिए भी किया है तो लिख सकते हैं। तो अपनी छोटी बहन को प्रदूषण कम करने के उपाय, या फिर यातायात सुरक्षा के नियमों के बारे में जानकारी आपको देनी है। दोनों में से किसी एक पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो 10वीं ब्लॉक, कुंडली, सोनीपत, हरियाणा। तो यहाँ पे जो भी डेट है आप लिख सकते हैं। प्रिय गीता, स्नेह,
आशा करती हूँ तुम कुशल मंगल होगी। मैं इस पत्र के माध्यम से तुम्हें बढ़ते प्रदूषण के बारे में बताना चाहती हूँ। आजकल दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा प्रदूषण बढ़ चुका है। वायु की गुणवत्ता बहुत ज्यादा खराब है। इसे नियंत्रण में लाने के लिए स्कूलों में छुट्टी हो गई है और साथ ही सरकार वाहनों के लिए सम विषम फार्मूले को भी लागू किया है। हमें भी प्रदूषण को कम करने के लिए योगदान देना चाहिए, क्योंकि प्रदूषण एक विश्व स्तरीय मुद्दा है जिसे स्थानीय तौर पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। इसको नियंत्रण करने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है। प्रदूषण को कम करने के लिए हमें जागरूकता फैलानी चाहिए। अगर हम कहीं जा रहे हैं तो एक साथ गाड़ी में जाना चाहिए। एक दूसरे को प्रदूषण के हानिकारक परिणामों के बारे में बताना चाहिए। गांव-गांव जाकर किसानों को पराली जलाने से रोकना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि तुम सफाई के प्रति चेतना जागृत करने व प्रदूषण को रोकने के लिए अपने मित्रों के साथ कुछ अवश्य जरूर करोगी। अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना बच्चा, और अपना कुशल मंगल बताती रहना। ठीक है, तुम्हारी बहन पूर्णिमा। तो ये हो गया हमारा पत्र। आप इसमें अपना कुछ कुछ लिख सकते हो, क्योंकि तुम अपनी बहन को ही लिख रहे हो, है ना, तो उसमें हम अपनी बातें लिख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे पूछा गया आप किन 5 विषयों पर विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखना चाहोगे, वो सूची बनाइए। फीस माफी के लिए, छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए, कक्षा की किसी समस्या को लेकर शिकायत करने के लिए, खेल उत्सव आदि के लिए अनुमति लेने के लिए, या अवकाश प्राप्ति के लिए। तो इन विषयों पे आप लिख सकते हैं। तो ये हो गई है हमारी हिंदी की वर्कशीट। एक इंपॉर्टेंट बात बच्चा, आपकी अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास है। कितने बजे? 8:15 बजे। क्या पढ़ेंगे? रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको ज्वाइन करने के लिए क्या करना है? पहली बात तो बिल्कुल फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लॉगिन करेंगे, कोड मांगा जाएगा तो पूर्णिमा 10 कोड लगाएंगे और प्रेस नोटिफाई में जरूर कर देंगे। प्रेस नोटिफाई में करने से क्या होगा, आप एनरोल हो जाओगे और जैसे ही 8 बजे मैं लाइव आऊंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, तो इस क्लास को अटेंड कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से आपको रशियन रिवॉल्यूशन वाला चैप्टर समझ में आ जाएगा। ओके बच्चा, एंड तो ये हो गई है हमारी आज की वर्कशीट। और संडे को आपका कॉम्बैट भी है। कॉम्बैट दोनों मीडियम में होता है। आपका क्विज होता है अनअकैडमी पे। ठीक है, क्विज टेस्ट होता है जिसमें बहुत सारे बच्चे, कितने बच्चे देते हैं टेस्ट ये आप देख सकते हैं, दिखाया जाता है। आपकी क्या परफॉर्मेंस रहती है, क्या रैंक रहता है, ये भी दिखाया जाता है। तो आपकी क्लास का है 11 बजे। एनरोल कर लेना, कोड वही रहेगा, पूर्णिमा 10 लगा लेना। ओके बच्चों, एंड इसको अटेंड कर लेना। इससे आपके कंसेप्ट और चैप्टर जो है अच्छे से याद हो जाता है। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।